हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। होप आप सभी की स्टडीज काफी अच्छे से चल रही होगी। राम राम भाई, राम राम। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए भाई, अपने करंट एग्रीकल्चर की स्कीम्स पढ़ रहे थे, स्कीम्स के साथ साथ में करंट एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे। ठीक है भाई। चलिए, तो उसकी दो क्लासेस अपनी हो रखी थी। आज क्लास थर्ड है करंट एग्रीकल्चर एंड करंट स्कीम्स की। ठीक है भाई। चलिए, अपने जिस स्कीम के बारे में आज पढ़ेंगे वो है आरकेवीवाई रफ्तार स्कीम। कौन सी है भाई? आरकेवीवाई तो आपने अच्छे से सुन रखा होगा सभी ने, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आरकेवीवाई रफ्तार के बारे में नहीं सुन रखा। अगर सुन भी रखा है तो इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा जानते नहीं है। तो मैंने सोचा क्योंकि ये अपना अभी काफी अच्छा करंट टॉपिक है, तो इसीलिए मैंने सोचा इसी को अपने कवर करना चाहिए। ठीक है भाई। चलिए, अब जो ये आरकेवीवाई स्कीम रफ्तार है, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर हमें स्टार्टअप तो करना है, हमें कुछ बिजनेस तो करना है, हमें एंटरप्रेन्योर तो बनना है, पर उसके लिए फंडिंग कहां से लेके आए, कहां से इसकी हम ट्रेनिंग लें, इस चीज का उन बच्चों को मालूम नहीं होता। इंटरेस्टेड सभी है कि हम भी एंटरप्रेन्योर बने, पर उनको नहीं मालूम इसकी ट्रेनिंग कहां होएगी, इसकी फंडिंग कहां होएगी। तो इन सभी चीजों के रिगार्डिंग अपने आज बात करेंगे भाई। ठीक है। चलिए, जब अपने आरकेवीवाई रफ्तार की बात करते हैं तो उससे पहले अपने को थोड़ा आरकेवीवाई के बारे में जान लेना चाहिए। ठीक है भाई। वैसे तो आप लोग जानते हो सभी आरकेवीवाई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है। ठीक है भाई, इसके बारे में एक बार थोड़ा सा अपने देख लेते हैं, क्योंकि ये जो आरकेवीवाई रफ्तार स्कीम है ये इसी से रिन्यूड हुई है, एक तरीके से इसी से आई है। ठीक है भाई, तो अपने सबसे पहले आरकेवीवाई के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म की बात करें तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है भाई, किसी को मालूम है क्या ये आरकेवीवाई जो स्कीम है ये कब आई थी? किसी को मालूम है जो आरकेवीवाई स्कीम है ये कब आई थी? लॉन्च्ड इन 2007, 2007 में आई थी भाई। ठीक है, और ये क्या है, एक सेंट्रल स्कीम है। इसका मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही इसको हैंडल करती है भाई। ठीक है भाई, कैसी स्कीम है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, यहां तक। उसके बाद में इसका मेन मकसद क्या था? ये जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो स्कीम है, इसका मेन मकसद क्या था कि एग्रीकल्चर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेके आना, ताकि लोग अगर एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर एग्रीकल्चर का ग्रोथ नहीं होएगा। तो इसका मेन मकसद था कि एग्रीकल्चर के अंदर क्या लेके आना भाई? बूस्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना, जिसके कारण से जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट है वो कितनी हो जाए? 4%। 4% ग्रोथ रेट को देखने के लिए, 4% ग्रोथ रेट बनाने के लिए ये स्कीम लेके आई थी। इसका एम क्या था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी ग्रोथ किस रेट से हो? 4% से हो। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत? और ये कब लॉन्च हुई थी? 2007 में। और 2007 का मतलब क्या हुआ कि ये 11th 5 ईयर प्लान था भाई। कौन सा था? 11th 5 ईयर प्लान था। ठीक है भाई, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? चलिए, अब सबसे पहले कि ये जो स्कीम है, अपने स्कीम के बारे में तो देख रहे हैं, पर एटलीस्ट अपने को ये तो मालूम होना चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको स्टार्ट किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इसको स्टार्ट किया है। ठीक है भाई, सर अब इतना तो मालूम चल गया कि इसका नाम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है,
लॉन्च कब हुई थी? 2007 में हुई थी 11th 5 ईयर प्लान के साथ में। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, किस चीज के लिए ये बनी गई थी? इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए, ताकि जो ग्रोथ रेट है वो कितनी हो जाए? 4% हो जाए। किस मिनिस्ट्री ने इसको स्टार्ट किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने। सर इतना तो ठीक है, पर इसके ऊपर कौन कितना पैसा लगा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर कितना पैसा लगा रही है? जो अपना स्टेट गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर कितना पैसा लगा रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा बता दो। तो जब अपने सेंट्रल और स्टेट का अगर अपने रेशियो देखते हैं, ठीक है भाई, तो नॉर्मल जितने भी एरियाज है, अगर अपने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया की बात करें तो वहां पे 60% सेंट्रल स्पॉन्सर करती है और 40% स्टेट स्पॉन्सर करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि 60% तो जो पैसा लगेगा वो सेंट्रल देगी और 40% स्टेट देगी। वहीं अगर अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की तरफ जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट की अगर अपने बात करें तो वहां पे 90% कौन देता है भाई? सेंट्रल देती है, और 10% जो खुद स्टेट्स है वो देते हैं। ठीक है भाई, कसर ये भी ठीक है, इतना भी आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है। पर ये भी बता दीजिए कि अगर अपने कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरीज होती है तो वहां पे क्या आएगी? ठीक है भाई, अगर अपने यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो ये कितना होएगा भाई? वहां पे 100% जो पैसा है वो कौन देती है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। बताओ भाई, ये यहां तक समझ में आया या नहीं आया? यहां तक समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब ये स्कीम क्या है कि अच्छी थी, ऐसी बात नहीं कि अच्छी नहीं थी, काफी अच्छी स्कीम्स थी। अब क्या किया गया? इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स किए गए, इसमें काफी सारे चेंजेस किए गए, और जो इसी के साथ में जो नई स्कीम लेके आई गई उसका क्या नाम दे दिया भाई? RKVY रफ्तार नाम दे दिया उसका। ठीक है भाई, कसर ये RKVY तो आपने बता दिया, अब ये भी बता दो ये रफ्तार क्या है। जब अपने रफ्तार की फुल फॉर्म की बात करते हैं, RKVY रफ्तार की, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, रिम्यूनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन। इसका मतलब क्या हुआ? कृषि और संबंध क्षेत्र के कार्यकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण। ठीक है भाई, चलिए अब इसको इंप्लीमेंट कौन कर रही है? कसर जो RKVY इंप्लीमेंट कर रही थी, जो जिस मिनिस्ट्री ने RKVY को इंप्लीमेंट किया था वही इसको कर रही है। कौन भाई? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, इसका कोर मिशन क्या है कि ये सबसे पहले एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जैसे कि RKVY थी वैसे ही। इसका मेन एम क्या है? प्रोमोट एग्रीकल्चर ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एग्रीकल्चर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छा करना, लेबोरेटरीज को अच्छे से बनाना, उसके साथ साथ में वेयर हाउसेज वगैरह को भी बनाना। ठीक है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एग्री बिजनेस इनोवेशन। इसका मतलब मान लो आप में से ही किसी बच्चे के पास में बहुत ही प्यारा सा इनोवेशन है, एक उसका माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है कि भाई मैं अगर इस टाइप से अगर कोई बिजनेस करूं तो वो मैं उसके थ्रू में बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता हूं, तो ये स्कीम आपके लिए परफेक्ट है। ठीक है भाई, कैसे परफेक्ट है उसकी भी अपने बात करेंगे, देखो आगे। चलिए अब इसके क्या है कि ये जो स्कीम है इसके 6 पिलर्स है। 6 पिलर्स कौन कौन से? सबसे पहले इसका मेन एम क्या है कि जो फार्मर्स है, जो अपने इनोवेटर्स है, उनका क्या है कि इनकम इंक्रीज करना। दूसरा क्या है कि जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स है, हो सकता है कल को आपके अंदर से ही कोई एक बच्चा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, बहुत बड़ा एक स्टार्टअप खड़ा कर दे। ठीक है, तो इसका क्या काम है? स्टार्टअप को प्रमोट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना। ठीक है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना। फार्मर्स के पास में पैसा नहीं है तो उनको पैसा देना ताकि वो अच्छे से अपने फार्मिंग के ऊपर काम कर सके। ठीक है भाई, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन करना, मतलब क्या? लोगों तक टेक्नोलॉजी पहुंचाना। इंप्रूव मार्केटिंग एसेस, जिनको मार्केटिंग का आइडिया नहीं है उनको उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग देना, और उसके साथ साथ में उनको मार्केटिंग के प्रति जागरूक करना। ठीक है भाई, यहां तक। चलिए अब अपन ने पहले किसका देखा था? RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का देखा था।
क्या देखा था कि कौन सी सेंट्रल कितना फंडिंग करती है, स्टेट कितना फंडिंग करती है। चलो भाई अब अपने इसका भी देख लेते हैं। ठीक है, अब ये जो आरकेवीवाई रफ्तार स्कीम है ये शेयर्ड फंडिंग करती है। शेयर्ड फंडिंग मतलब कुछ तो सेंट्रल देता है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट देती है। ठीक है भाई, जैसे कि ये देखो, अगर अपने नॉर्मल स्टेट्स की बात करें तो जैसा आरकेवीवाई के अंदर था सेम वैसा ही है, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% स्टेट गवर्नमेंट। वही नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स की बात करते हैं तो वहां पे भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है 90% और स्टेट गवर्नमेंट 10%। वहीं यूनियन टेरिटरी के अंदर भी सिमिलर है। क्या सिमिलर है कि 100% सेंट्रल गवर्नमेंट और 0% स्टेट गवर्नमेंट। बताओ भाई यहां तक किसी भी चीज की कोई भी दिक्कत है? बताओ। चलिए अब जो इसका मेन जो फंडिंग आता है, मान लो कि अगर अपने मान लेते हैं कि इसके ऊपर जो पैसा लगने वाला है वो 100% है। ठीक है भाई, इसके ऊपर कितना मान लेते हैं कि 100 रुपीज लगने वाला है। एक बार मान रहे अपने, पैसा तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा लगता है, पर एक बार अगर अपने मान रहे हैं कि केवल 100 रुपया लगता है इस स्कीम के ऊपर, उस 100 रुपए के अंदर से जो 70 रुपए हैं, मतलब 70% जो पैसा है वो जो रेगुलर आरकेवीवाई रफ्तार स्कीम है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना, एसेट्स बनाना, वैल्यू एडिशन करना, ठीक है, इन सभी के ऊपर खर्च होएगा। उसके बाद में जो रिमेनिंग जो पीछे का 30% बचा, 30% के अंदर से 20% स्पेशल सब स्कीम्स के अंदर यूज होएगा, जैसे कि नेशनल प्रायोरिटीज के अंदर ड्रॉट कहीं आ गई, माइक्रो इरिगेशन की जो कोई स्कीम्स आई हुई है उनके ऊपर खर्चा होएगा। ठीक है भाई, उसके बाद में जो रिमेनिंग 10% है वो किसके ऊपर खर्च होएगा? इनोवेशन और एग्री एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर होएगा भाई। ठीक है, जैसे कि कोई किसी ने स्टार्टअप किया तो उसको पैसा देना, और अगर किसी को इनक्यूबेटर्स लगाने हैं उसको देना, लोगों को ट्रेनिंग देनी है, स्किल्स डेवलपमेंट करवाना है, उसके ऊपर पैसा लगेगा। ठीक है भाई, वो कितना परसेंट होएगा? 10% होएगा। सब स्कीम्स पे कितना लगेगा भाई? 20%। और जो नॉर्मल आरकेवीवाई रफ्तार की बात करते हैं तो उसमें 70% लगेगा। ठीक है भाई, ये यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ये चीज ध्यान रखना कि जितना टोटल पैसा लग रहा है आरकेवीवाई रफ्तार स्कीम के अंदर, उसका कितना नॉर्मल आरकेवीवाई रेगुलर स्कीम्स के ऊपर लग रहा है, कितना सब स्कीम्स के ऊपर लग रहा है, कितना इनोवेशन एंड एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर लग रहा है। ठीक है ना भाई। चलिए उसके बाद में अब मेन इसका क्या है कि इंपावरिंग एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो 90% कोर बजट है, डेवलप मैसिव स्टेट वाइड एसेट एंड नेशनल प्रायोरिटी। ठीक है भाई, जैसे कि इरिगेशन और माइक्रो इरिगेशन का हो गया, कोल्ड चेन और वेयर हाउस बनाना हो गया, उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग और मॉडल्स का हो गया, और ड्रॉट प्रोन एरिया एंड डेवलपमेंट का हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि काफी सारा पैसा जहां पे कहीं वेयर हाउस बनाने हैं, कहीं कोई अपना ड्रॉट प्रोन एरिया का डेवलपमेंट करना है, या फिर किसी अपने इरिगेशन और माइक्रो इरिगेशन की स्कीम्स के ऊपर पैसा लगाना है, या फिर अपना कोल्ड चेन और वेयर हाउस बनाना है, उन सभी चीज के ऊपर, और फूड प्रोसेसिंग के ऊपर, उन सभी के ऊपर काफी बड़ा पैसा लगता है। ठीक है भाई यहां तक। चलिए यहां तक बताइए किसी को कोई भी दिक्कत? चलिए उसके बाद में जो अपना स्टार्टअप का जो अपने इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, उसके ऊपर भी इस जो स्कीम है उसने काफी बड़ा रोल प्ले किया है। क्या रोल प्ले किया है कि मान लो कि आपको कोई स्टार्टअप करना है, ठीक है, उसके अंदर ट्रेनिंग भी मिलेगी आपको। ठीक है, ट्रेनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप मिलेगी पूरी आपको। कैसे मिलेगी वो भी बताऊंगा, कहां मिलेगी वो भी बताऊंगा। ठीक है भाई, उसके साथ साथ में अगर आपको एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाने हैं, कृषि व्यवसाय इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाने हैं, उनके लिए भी आपको पैसा मिलता है यहां से। ठीक है भाई, जीरो इक्विटी स्टार्टअप ग्रांट्स भी मिलता है, बिना इक्विटी के स्टार्टअप ग्रांट मिलता है। ठीक है भाई। चलिए उसके बाद में अगर मान लो आपके पास में कोई आइडिया है, मान लो आपके पास में कोई इनोवेशन का आइडिया है, ठीक है भाई, उसके बाद में उसके रिगार्डिंग आपको मेंटरशिप करेंगे, आपको बताएंगे क्या चीज कैसी करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, और उसके बाद में उसके अंदर आपको फाइनेंशियल ग्रांट भी मिलेगी।
ठीक है भाई, यहां तक बताओ कुछ सब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी प्रकार की भाई? चले आगे। चलिए उसके बाद में, अब अगर मान लो आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, ठीक है, और आपको नहीं मालूम कि भाई मुझे पैसा कहां से मिलेगा, कहां ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है भाई, उस चीज के बारे में आज अभी बात करेंगे। कैसे कि अगर मान लो जो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, यहाँ पे जो आरकेवीवाई रफ्तार है, इसके अंडर में एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। तो सर इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट्स या फिर जितने भी कोई भी बिजनेसमैन जिनके पास में कोई ना कोई आइडिया है, ठीक है भाई, जो कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, जिनके पास में पैसा नहीं है पर वो बिजनेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होता है कि आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है एक, जिसको अपने क्या बोल दिया, एग्रीप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन प्रोग्राम। इसका मेन मकसद क्या होता है कि आपको 2 महीने की ट्रेनिंग देना। क्या करना भाई? 2 महीने की ट्रेनिंग देना, ठीक है। सर हम कैसे अप्लाई करेंगे इसके अंदर? अपने आरकेवीवाई रफ्तार की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाके, या फिर आपका जो लोकल एरिया है वहां पे भी अपना आरकेवीवाई का जो अपना ऑफिस होता है वहां जाके भी आप इसमें इनरोल कर सकते हो। पर ध्यान रखना, अगर आप ये 2 महीने की ट्रेनिंग नहीं करते हो तो आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। पर हाँ, अगर आप ये 2 महीने की ट्रेनिंग भी करते हो उस टाइम भी आपको 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। दोबारा बोल देता हूं, अगर आप कहीं पे भी बिजनेस करना चाह रहे हो, ठीक है, और आपको नहीं मालूम हम ये ट्रेनिंग वगैरह कहां लें, तो आप अपने आसपास के सेंटर्स पे, आरकेवीवाई के सेंटर्स के पर जाके जाके वहां पूछ सकते हो, ठीक है। वरना आप जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको सबसे पहले 2 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और जब आप वो 2 महीने की ट्रेनिंग लेोगे तो आपको 10,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से स्टाइपेंड भी मिलेगा इस ट्रेनिंग का, ठीक है भाई, और उसके साथ साथ में सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब इसका मेन कोर फोकस क्या रहता है कि इंटेंसिव ट्रेनिंग इन बिजनेस प्लानिंग। आपको इंटेंसिव ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस टाइप से अपने को बिजनेस प्लानिंग करनी चाहिए, और उसके साथ साथ में फाइनेंशियल मॉडलिंग भी बताई जाएगी कि आपको कितना पैसा कहां लगाना चाहिए, क्या चीज आपको परचेज करनी चाहिए, क्या चीज, किस चीज पे आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए ताकि जो पैसा है वो वेस्ट ना हो। उसके साथ साथ में आपको टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन भी दिया जाएगा, मतलब आपको टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया जाएगा जिस भी बिजनेस के रिगार्डिंग आप बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी आपके माइंड में आइडियाज है उनके रिगार्डिंग वो आपको टेक्नोलॉजी का बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आप इसके अंदर एडॉप्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ में गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी, मतलब कुछ लोग बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते हैं पर उनको यह नहीं मालूम कि मार्केटिंग कैसे करनी है, उनको यह नहीं मालूम कि अपन ने जो भी सामान बनाया है उसको बेचना कहां है, तो ये चीज भी आपको ये सिखाएंगे। तो क्या क्या चीज सिखाएंगे ये इस जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें मेन फोकस क्या रहेगा, इंटेंसिव ट्रेनिंग देना बिजनेस प्लानिंग के अंदर, किस टाइप से आपको बिजनेस प्लानिंग करनी है, फिर का आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग कैसे करनी है, कैसे पैसे को लगाना है, कैसे पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है, कहां कितना पैसा लगाना चाहिए, कहां नहीं लगाना चाहिए। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन देते हैं, टेक्नोलॉजीज के बारे में बताते हैं, और गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी के बारे में बताते हैं। ठीक है भाई, बताओ यहां तक ठीक है। अब आपकी ट्रेनिंग हो गई, ठीक है, आपने मान लो वहां जाके 2 महीने की ट्रेनिंग कर ली। अब 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद में क्या है, 2 स्टेजेस होती है। कौन सी? एक तो प्री सीड स्टेज। कौन सी भाई? एक तो होती है आइडियल या फिर प्री सीड स्टेज, ठीक है, और दूसरी होती है सीड स्टेज, जिसको अपन ने सीड स्टेज बोल दिया, ठीक है। अब जो प्री सीड स्टेज होती है ये कौन सी होती है कि इसमें आपको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसमें ज्यादा आपको एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस वगैरह करने का, एक तरीके से आप फ्रेशर्स हो, ठीक है भाई। तो उस टाइम ऐसे लोग जो एकदम फ्रेशर है, मतलब प्री सीड स्टेज है जिनकी, उनको उनका जो आइडिया है उसको प्रोटोटाइप के अंदर कन्वर्ट करने के लिए और बिजनेस मॉडल बनाने के लिए, आपको बिजनेस खड़ा करने के लिए आपको कितना ग्रांट मिलता है भाई?
5 लाख तक, 5 लाख रुपीस तक आपको ग्रांट मिलता है। आपने 2 महीने की ट्रेनिंग, सबसे पहले आपने उसमें अप्लाई कर लिया, अप्लाई करने के बाद में आपने 2 महीने की ट्रेनिंग ले ली, और 2 महीने की ट्रेनिंग लेने के बाद में आप किस स्टेज पे आते हो भाई? प्री सीड स्टेज के ऊपर आते हो। अब प्री सीड स्टेज के अंदर आपको वो अपना बिजनेस मॉडल बताना होता है, ठीक है, क्या आपका बिजनेस मॉडल है। उसके बाद में वो आपको कितनी ग्रांट करते हैं भाई? 5 लाख रुपए की ग्रांट करते हैं, कि 5 लाख रुपए तक आप पैसा ले सकते हैं, उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब प्री सीड स्टेज से मान लो आप सीड स्टेज में आ गए। अब सीड स्टेज के अंदर क्या है कि आपको जो ग्रांट मिलती है वो 25 लाख रुपए तक की मिलती है। वहां पे तो क्या थे, एक तरीके से आप इमेच्योर थे अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है, तो वहां पे तो अपने को 5 लाख ही रुपए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप प्री सीड स्टेज के ऊपर हो, ठीक है। पर यहां पे जब आपने मान लो जो प्रोडक्ट्स है उनको अच्छा सा सीख लिया, बेचना वगैरह, पूरे मार्केटिंग करनी सीख ली, अच्छे से आपका रिवेन्यू आने लग गया ठीक ठाक, ठीक है भाई। उसके बाद में आप सीड स्टेज में आते हो, और यहां पे आपको कितनी ग्रांट मिलती है भाई? 25 लाख रुपए तक की, ठीक है। अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, ये किसको मिलेगी? ये उनको मिलेगी जिन मस्ट हैव अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। उन अगर आपके पास में कम से कम वायबल प्रोडक्ट है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है, तो आपको ये ग्रांट मिलेगी। न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद होना चाहिए आपके पास में, जो मार्केट में चल सके। उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हम जो पैसे लगा रहे हैं इनके ऊपर, वो हम सही जगह पे लगा रहे हैं, तभी ये आपको 25 लाख की ग्रांट देते हैं। अब इसका गोल क्या है कि जो प्रोडक्ट है उसको लॉन्च करना, बिजनेस को स्केल अप करना, बिजनेस को बढ़ावा देना, मार्केटिंग करना, और उसके साथ साथ में ऑपरेशंस करना, उसके अंदर अलग अलग ऑपरेशंस करना, ठीक है भाई यहां तक। चलिए, अब क्या हुआ कि अपन ने देख लिया क्या चीज, कि सबसे पहले 2 महीने की ट्रेनिंग होती है, 2 महीने में आपको 10,000 रुपए मिलते हैं। ये चीज ध्यान रखना, जो चीजें मैं बोल रहा हूं ना, वो सारी की सारी एज इट इज क्वेश्चंस के अंदर आ सकती है। आपको कितना स्टाइपेंड मिलता है, कितने मंथ की ट्रेनिंग होती है, जब आप प्री सीड स्टेज के अंदर होते हो उस टाइम आपको कितना ग्रांट मिलता है, ठीक है भाई। अगर आप सीड स्टेज के अंदर होते हो तब आपको कितना ग्रांट मिलता है, तो ये सब चीज आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। चलिए, उसके बाद में अब ये जो स्कीम है ये कौन कौन से डिपार्टमेंट को सपोर्ट करती है, किस किस को सपोर्ट करती है? सबसे पहले अपन ने क्या बोला था, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर को ही सपोर्ट करती है ये, ठीक है। अब एग्रीकल्चर के अंदर भी अगर कोई क्रॉप प्रोडक्शन कर रहा है, जैसे कि किसान भाई लोग, आप अगर हॉर्टिकल्चर का कोई बिजनेस कर रहे हो तो भी आपको ये सपोर्ट देंगे। डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री के अंदर भी सपोर्ट देंगे, फिशरीज के अंदर भी सपोर्ट देंगे, फूड प्रोसेसिंग हो गया, स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, सॉइल वाटर कंजर्वेशन हो गया। मतलब ये सभी, इन सभी डिपार्टमेंट्स के रिगार्डिंग कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, कोई भी आप चीज पे इनोवेशन करना चाहते हो, तो आपको पूरी ग्रांट मिलेगी, ठीक है भाई यहां तक। चलिए, उसके बाद में फिर आता है कि अब इसका ये जो स्कीम है ये किस किस के लिए बनी है, कौन कौन इसका फायदा उठा सकता है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, वो भी देख लेते हैं अपने। सबसे पहले अगर कोई इंडिविजुअल फार्मर है, व्यक्तिगत किसान है, तो वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। अगर आपके पास में कोई एफपीओ है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, आप लोग देखोगे कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, जो जहां जिस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में अभी नई नई लेबोरेटरीज बन रही है, उन लेबोरेटरीज के अगर आप बाहर बोर्ड देखोगे तो वहां लिखा हुआ होगा RKVY रफ्तार। ये इसीलिए लिखा हुआ होता है क्योंकि इसकी जो फंडिंग होती है वो कौन करती है, RKVY रफ्तार करती है, ठीक है भाई। इसको सपोर्ट कौन करती है, RKVY रफ्तार करती है। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इंडिविजुअल फार्मर, फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स एंड टेक्नोलॉजी टेक फाउंडर्स, ठीक है भाई। उसके साथ साथ में एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स, और उसके साथ साथ में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ध्यान रखना कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है भाई। चलिए आगे चलिए।
उसके बाद में अब इस स्टार्टअप की एलिजिबिलिटी के 5 नियम है। ये अगर आपको स्टार्टअप करना है इस स्कीम्स के थ्रू तो इसके 5 नियम है। क्या 5 नियम है कि आपकी जो भी कंपनी है, जो भी आप स्टार्टअप करना चाह रहे हो, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए इंडिया के अंदर। ठीक है, चाहे आप प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी या फिर पार्टनरशिप, किसी भी एक चीज से आपकी जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है भाई। दूसरा, जो इनोवेशन है वो इनोवेटिव एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिगार्डिंग होना चाहिए। ध्यान रखना, मस्ट वर्क ऑन एन इनोवेटिव एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या फिर सर्विस। ऐसा नहीं है कि आप आउट ऑफ एग्रीकल्चर से आप आउट ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हो और आपको ये पैसा दे देंगे, नहीं। किसको? केवल और केवल जो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग कोई भी इनोवेटिव चीज होगी उनके ऊपर पैसा देंगे। और आपका जो बिजनेस है वो आपका खुद का ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा बिजनेस है उसको आप रिस्ट्रक्चर कर रहे हो और फिर आप इस यहां से पैसा ले रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। एज होनी चाहिए, स्टार्टअप मस्ट बी लेस देन 5 साल पुराना। मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि आपके पुश्तैनी कोई बिजनेस चल रहा है और आप चाहते हो उसमें आप यहां से पैसा ले लो, नहीं। जो बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो वो 5 साल से पुराना नहीं होना चाहिए अगर आपको इससे पैसा लेना है तो। ठीक है भाई। और तीसरी, रिवेन्यू एनुअल टर्नओवर मस्ट नॉट एक्सीड 25 करोड़। मतलब जो आपका एनुअल टर्नओवर है वो 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका जो टर्नओवर है वो 25 करोड़ से ज्यादा होएगा तो ये आरकेवीवाई आपको सपोर्ट नहीं करेगी, ये चीज ध्यान रखना। तो क्या क्या इसके एलिजिबिलिटी के? सबसे पहले रजिस्टर्ड इन इंडिया, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी या फिर पार्टनरशिप के अंदर, इनोवेटिव होना चाहिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिगार्डिंग, फिर ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। एज की बात करें तो 5 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। रिवेन्यू की बात करें तो जो एनुअल टर्नओवर है वो 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है यहां तक? चलिए अब अपने बात करते हैं कि जो अपना एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स है उनके रिगार्डिंग ये काम क्या करता है। ठीक है भाई। अब जो भी टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है उनके अंदर जो इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाने होते हैं वो भी यही करता है। उसके लिए क्या होने चाहिए? अपने को क्या देंगे? वो एक्सपर्ट मेंटरशिप देंगे, पूरा मार्गदर्शन देंगे, ऑफिस वर्कशॉप देंगे अपने को। ठीक है भाई। टेक्निकल सपोर्ट देंगे अपने को। अगर आपको कहीं पे भी ये इंक्यूबेशन सेंटर्स लगाने हैं वहां पे इन्वेस्टर नेटवर्किंग देंगे कि ताकि जो लोग है वो आपके जो बिजनेस है, जो भी आपका इंक्यूबेशन सेंटर्स है वहां पे आपके लिए इन्वेस्ट कर सके। ठीक है भाई यहां तक? चलिए अब अपने बात करते हैं कि जो ये इसका एप्लीकेशन का जो पूरा का पूरा स्टार्टअप है अगर आपको करना है तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपका आइडिया को प्रिपेयर करो कि आपको किस एग्रीकल्चर स्टार्टअप के रिगार्डिंग आपको एक आगे स्टार्टअप करना है, उसका एक आइडिया बनाओ माइंड के अंदर। ठीक है। उसके बाद में कनेक्ट करो, अप्लाई थ्रू ए लोकल RAIB। मतलब क्या? जो लोकल में आपके आसपास में जो आरकेवीवाई से चलने वाला एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है वहां पे जाके आप कांटेक्ट करो। ठीक है भाई। उसके बाद में आपकी जो फाइनेंशियल प्लान और जो बिजनेस के प्लान्स है उसको वहां पे सबमिट करो। फिर क्या करोगे? जो इंक्यूबेशन कमिटी है उसके थ्रू आपको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में फिर आपको इंक्यूबेट कंप्लीट जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो दी जाएगी। अगर आप सिलेक्ट हो गए उसके अंदर तो उसके बाद में आपको कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर आपको फंड दिया जाएगा। क्योंकि 25-25 लाख 5-5 लाख रुपए का फंड है, ऐसा तो है नहीं आप गए और आपको पकड़ा दिया। ठीक है ना? इसीलिए सबसे पहले आपके बिजनेस की पूरी जांच होती है कि आप सही जा रहे हो या नहीं जा रहे, आप सही आदमी हो या फिर नहीं हो। ठीक है। उन सभी के रिगार्डिंग पूरी की पूरी चेक होने के बाद में फिर आपको फंड प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है भाई। अब उसके बाद में अगर मान लो आपको कोई इनोवेशन आइडिया है उसको रियलिटी में चेंज करना है, जैसे कि चाहे प्रिसीजन फार्मिंग हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी से हो, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम हो, एग्री लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म्स वगैरह हो, इन सभी के रिगार्डिंग भी आप यहां से कर सकते हो। ठीक है भाई। बताओ यहां तक किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है? सबको समझ में तो आ गया ना? ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी को समझ में नहीं आया हो।
बताओ भाई। बी 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 क्या आएगा भाई इसका आंसर? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। आरकेवीवाई स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? आरकेवीवाई जो स्कीम है वो किस ईयर में लॉन्च हुई थी? 2005 में, 2007 में, 2010 में, या फिर 2012 के अंदर? किस में लॉन्च हुई थी भाई? बताइए। सब बी के साथ जा रहे हैं, सभी बी के साथ जा रहे हैं। थाला फॉर अ रीजन है। चलिए भाई, ये क्या हो गया? 2007 हो गया। चलिए उसके बाद में क्या है? आरकेवीवाई रफ्तार वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? आरकेवीवाई जो रफ्तार है वो किस ईयर में लॉन्च हुई थी? बताइए भाई। आरकेवीवाई रफ्तार किस ईयर में लॉन्च हुई थी? बताइए। कब लॉन्च हुई थी भाई, मालूम है क्या? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। सबके सब सी के साथ जा रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? 2027, ध्यान रखना भाई। चलिए, अब जो आरकेवीवाई रफ्तार है उसकी फुल फॉर्म क्या है? पहला, रिम्यूनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड रूरल रिसर्च। सेकंड क्या है? रिम्यूनरेटिव अप्रोचेज फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन। रूरल एग्रीकल्चर फंडिंग एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, या फिर नन ऑफ दीज? बताइए भाई, कौन सा आंसर जाएगा इसका? बताइए भाई। अरे भाई, मैथ से बाहर आ जा। चलिए भाई बताइए। जो आरकेवीवाई रफ्तार है उसकी फुल फॉर्म क्या है? बताइए। सब बी के साथ जा रहे हैं भाई, सभी के सभी बी के साथ जा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया भाई, क्या हो जाएगा? रिम्यूनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन। ठीक है भाई। चलिए उसके बाद में अगला क्या क्वेश्चन है? विच मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट आरकेवीवाई रफ्तार स्कीम? जो आरकेवीवाई रफ्तार स्कीम है वो किस मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है? पहला, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? बताइए भाई, क्या आंसर जाएगा? बताइए। सभी का बी है इसमें। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा भाई? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है भाई। चलिए उसके बाद में क्या, आरकेवीवाई रफ्तार मेनली प्रमोट्स? जो आरकेवीवाई रफ्तार है वो मेनली मुख्य रूप से किसको बढ़ावा देता है? फर्टिलाइजर सब्सिडीज को, इरिगेशन डैम्स को, एग्रीकल्चर स्टार्टअप एंड एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन को, या फिर क्रॉप इंश्योरेंस को? बताइए भाई। बताइए क्या जाएगा इसका आंसर?
बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया सभी। एग्री स्टार्टअप एंड एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन है भाई, ठीक है। चलिए, मैक्सिमम ग्रांट सपोर्ट टू एग्री स्टार्टअप अंडर आरकेवीवाई रफ्तार कैन बी अप टू, जो आरकेवीवाई रफ्तार के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम ग्रांट है, मैक्सिमम सपोर्ट है, वो कितना दिया जा सकता है? 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख या फिर 50 लाख? बताओ, पढ़ा था अपन ने कौन सा भाई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ। सभी का सी है भाई, सब लोग 25 लाख के पास में जा रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आरकेवीवाई इनिशियली एम टू अचीव व्हाट एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट? जो आरकेवीवाई का प्रारंभिक लक्ष्य कृषि विकास दर कितना था? 3%, 4%, 5% या फिर 6%? बताइए भाई। कौन सा आंसर जाएगा भाई इसका? मास्टरमाइंड एक्सपेरिमेंट कौन है भाई? अभी हेलो कर रहे हैं, अभी तो दोपहर हो रही है। इतना लेट आते हैं क्या कोई? अभी तो क्लास खत्म होने को है। चलिए भाई, बताइए क्या जाएगा भाई इसका? 4% चला जाएगा भाई, ठीक है। चलिए, अगर आज की आपको क्लास अच्छी लगी है तो एक बार सबके सब थम्स अप कर दो या फिर यस सर बोल दो भाई जल्दी से। अगर आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है, आज अपना थर्ड सेशन था, इसी टाइप से डेली नेक्स्ट क्लास आती रहेगी सुबह फिक्स 9:15 बजे, ठीक है भाई लोग। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर से 9:15 बजे ज्वाइन हो जाना भाई सभी। ये जितने भी एग्जाम्स है, जितने भी एग्जाम्स है, चाहे वो छोटे लेवल के एग्जाम से लेके बड़ा लेवल, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। थैंक यू सो मच सर, वेरी नाइस सर क्लास, बहुत बढ़िया भाई। चलिए, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल फिर 9:15 बजे।